मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने को हैं और ऐसे में जनता से जुड़े कई उपलब्धियों को सामने रखने का मोदी सरकार दम भर रही है। लेकिन जनता से जुड़ी उपलब्धियां वास्तविकता में कहां पर हैं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जी, आपके पास जो महकमा है वो आम जनता से सीधे जुड़ता है। ऐसे में क्या वो महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप मानते हैं जिनको दो आप सबसे आगे रखते हैं, दो ऐसी उपलब्धियां जिनसे आप कह सकते हैं कि आम जनता का इससे बहुत भला हुआ है? देखिए, हमारा जो महकमा है वो दो है। एक है खाद्य मंत्रालय है जी, खाद्य विभाग, और दूसरा है उपभोक्ता विभाग जी। तो यदि आप खाद्य विभाग में देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे सामने में सवाल था वो था पारदर्शिता का। चूँकि हम खरीदते हैं 24 रुपये केजी गेहूँ जी, और हम गरीब को देते हैं 2 रुपये में। जी, चावल खरीदते हैं 33 रुपये और गरीब को देते हैं 3 रुपये में। जी। राज्य सरकारें, कुछ राज्य सरकारें जो 2 रुपया 1 रुपया में से कुछ देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ की जो सरकारें, इस तरह की सरकारें जो हैं वो 1 नया पैसा भी नहीं देती है जी। लेकिन दावा करती थी कि हम ही सब कुछ देते हैं। बहुत सारी राज्य सरकारें की अगर एक फ़ोटो भी लगा दी थी जी। और फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू हुए 4 साल हो गए 2013 में, लेकिन अभी तक हमने क्या दाम नहीं बढ़ाया जी। दूसरा, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो शिकायतें होती थी, एक पहली शिकायतें ये थी कि साहब समय पर अनाज नहीं मिलता है। दूसरी शिकायतें ये थी कि अनाज गायब हो जाता है जी। तीसरी शिकायतें ये थी कि FCI में बहुत करप्शन है। हमने इन सारे चीज़ों को ख़त्म करने का काम किया है। आज FCI में जो करप्शन है वो 0.04% बचा है। जो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन हमने कहा कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करो जी, तो उसको क्या कहते हैं, उसके कारण से जो है कहाँ से माल आता है, कहाँ जाता है, कितना आया, कितना गया, इसका पता जो है वो चल जाता है। अगर मैं आपको बीच में ज़रा रोकूं, जो आपने राशन कार्ड की बात की, जो राशन आम आदमी तक पहुंचाने की बात की, इसमें जो आप कदम उठा रहे हैं ज़ाहिर सी बात है काबिल तारीफ़ है, लेकिन आप मानते हैं ना कि आज भी देश में इसे लेकर बहुत बड़ी धांधलेबाजी हो रही है? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। उसमें हमने कई एक बार प्रयास किया है जी, और हम आज इस बात को मानते हैं कि जो भारत सरकार जिस समय में कानून बन रहा था, उस समय में यदि ये कानून बनता कि केंद्र सरकार इसकी निगरानी करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, तो शायद क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी धांधली नहीं होती। लेकिन अभी क्या है कि हम राशन कार्ड को सिर्फ जो है राशन को हम अपने गोडाउन तक ले जाते हैं जी, राज्य में, और वहाँ से उठाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और बेनिफिशरीज का नाम और राशन कार्ड का दुकान, ये सारा का सारा जो तय करता है वो राज्य सरकारें तय करती है जी। इसलिए ये बात सही है कि हमने जो है कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से हमने कहा कि उससे पता चले कि अनाज कब निकला, कहाँ गया, कैसे गया। लेकिन ये बात सही है कि अभी भी जो है, जैसे बिहार में हमको शिकायत मिली है कि अप्रैल, बहुत जगह पर अप्रैल से अभी तक का अनाज नहीं मिला है जी, जबकि हम हर महीना में 100% दे देते हैं। लेकिन ऐसे में आपके गृह राज्य जहाँ पर कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव जो कि एक ज़माने में आपके सहयोगी रहे थे, वो आपके विरोधी के तौर पर आज हैं, बार बार आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। नहीं, बार बार कहते हैं कि हमें चीज़ें नहीं मिलती, हम लोगों की झूठ बोलते हैं। मैं बतलाता हूँ कि ये लोग झूठ बोलते हैं। इनके यहाँ अभी भी जा कर के देखेंगे तो जो हमारा अप्रैल का क्या कहते हैं कि जो है वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि हमने उसको दे दिया है जी। ये बुन क्या कहते हैं कि आज के डेट में हमको लगता है, कल तक हमने देखा था 50% से ज़्यादा ये उठा चुके हैं। हमारे पास में गोडाउन की कमी नहीं है। कभी यदि नहीं उठता है तो इनकी गड़बड़ी से क्या कहते हैं कि नहीं उठता है, लेकिन ये काम ही नहीं करते हैं। जैसे आधार कार्ड से लिंक का मामला है जी, आधार कार्ड से लिंक का मामला, इनका 1% भी अभी आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं। जाली राशन, जाली लोग क्या कहते हैं कि उठा रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में जाली राशन कार्ड चल रहा है। तो इसलिए ये हम कई एक बार हुआ है, हमने वहाँ जाकर के मीटिंग भी किया, डर के मारे
इनके क्या कहते हैं अधिकारी आए नहीं, इनके मंत्री नहीं आए जी। तो हम पब्लिक के साथ में हमने कहा कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करो कि कौन, यदि हम दोषी हैं तो हम जिम्मेवार होंगे, आप दोषी हैं तो आप जिम्मेवारी लो। तो क्या हम माने कि कुछ है कि ऐसी सरकारें जैसे कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में या बंगाल में, नीतीश कुमार जी की सरकार, ये तमाम सरकारें दरअसल अपनी ही जनता के साथ धोखा कर रही हैं? अपने ही लोगों के साथ धोखा हम हर सरकार की बात नहीं कर सकते हैं। वो सरकारें, जो सरकार समय पर राशन कार्ड नहीं देती है जी, राशन कार्ड नहीं देती है और हम 100% दे रहे हैं, ये हमारी गारंटी है, और उसके बावजूद भी राशन कार्ड जहां 100% नहीं दिया जा रहा है, समय पर नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए वो राज्य सरकार जिम्मेवार है। आपका एक और महकमा जो कि आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ा है, कंज्यूमर अफेयर्स। आपने कई बड़े फैसले लिए, जैसे सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज जो लोग लेते हैं रेस्टोरेंट्स में खाने पर, आपने मशवरा भी दिया। इसके बावजूद तमाम रेस्टोरेंट ओनर्स, होटल्स आज भी सर्विस चार्ज लोगों से ले रहे हैं, जो कि नहीं पहुंचता उन लोगों के लिए जिनके लिए लिया जा रहा है। देखिए, हम बतलाते हैं, जो सर्विस चार्ज का मामला है जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्ट में कहीं सर्विस चार्ज नहीं है। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन जो एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये सब में कहीं भी सर्विस चार्ज नाम का चीज़ नहीं है जी। तो इसलिए हम लोगों ने दो चीज़ कहा। हमने कहा कि एक तो पहली हमारा काम है जो कंज्यूमर है उनको एवेकनिंग करना भी है जी, एवेकनिंग करना भी है। तो हमने पहला उसमें कहा कि जो सर्विस चार्ज है वो ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। और दूसरा हमने कहा यदि तुम सर्विस चार्ज लिखते हो तो सिर्फ सर्विस चार्ज लिखो, खाली जगह छोड़ दो, जिसको देने का होगा क्या कहते हैं कि देगा। और इसके लिए हम लोगों ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। लेकिन रामविलास जी, व्यावहारिकता ये है कि आज आप कहीं पर भी खाने के लिए चले जाइए, हर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लिख कर आता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि ऑप्शनल इन द सेंस ये है कि आप हमारे यहाँ खाना मत खाइए। हाँ, तो वो ये एक तरह से ज़बरदस्ती है। नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्ती है, लेकिन आप लोग लिखिए ना, मीडिया के मालिक तो आप लोग हैं, मीडिया तो आपके हाथ में है, इसीलिए तो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हम लोग जरा सा भी ज्यादती करेंगे जी तो हम लोगों के खिलाफ में लिखा जाता है। जैसे अब आपको हमने कहा, एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे खाना का पोर्शन का सवाल है जी, हमने कभी अगला सवाल ये पूछना था आपसे। हाँ, तो इसलिए जो है उस पर आ जाइए। तो इसलिए हमने कहा कि हमने तो ये बतला दिया कंज्यूमर्स को कि आपका अधिकार है कि आप क्या कहते हैं कि सर्विस चार्ज तभी दें या स्वेच्छा से दें, ये आपका अधिकार है। ये दुकानदार का अधिकार, रेस्टोरेंट के मालिक का अधिकार नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती असूले। लेकिन उसके बावजूद भी कोई असूलता है तो आप कोर्ट में जाइए सीधे। अब दूसरा उस मसले पर आ जाते हैं जो आपके बयान को लेकर इतना बवाल मचा। आपने तो बड़ी नेक नीयती से बात को सामने रखी कि भाई आप बताइए कि आपके खाने में जो चीज़ आप परोस रहे हैं कितनी क्वांटिटी है, इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है? फूड वेस्टेज एक बड़ा मसला है हमारे देश में। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो फूड वेस्टेज है, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा जी, लेकिन हम तो उसको अभी टच ही नहीं कर रहे हैं। जबकि एक आदमी के खाना में 5-5 आदमी का खाना दे दिया जाता है। हम तो सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं कि यदि आप लिखते हो कि 700 रुपये में सूप है, या मान लेते हैं इतने रुपये में चिकन है, या इतने रुपये में खाना है, तो कंज्यूमर्स को ये अधिकार है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको ये अधिकार है कि वो जाने कि हम जिसके लिए पैसा दे रहे हैं उसके एवज में हमको कितना सामान, कितनी क्वांटिटी, और उसमें तीनों वर्ड लिखा हुआ है। तीनों वर्ड लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 16B के मुताबिक कि कितना क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या स्टैंडर्ड है। आपको लगता है कि जिस तरह से आज एक अलग व्यवहारिकता बनाने की कोशिश की जा रही है, कभी कोई गाय को लेकर विवाद खड़ा कर देता है, कभी कोई औरंगज़ेब, अकबर और इस तरह के हमारे पुराने पूर्वजों को लेकर विवाद खड़ा कर देता है, क्या ये आवश्यक है आज जबकि हम तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, इसमें मान लेते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं जी। संविधान, प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कहा कि हमारा धर्म जो है न हिंदू है न मुसलमान है, कुछ नहीं है, हमारा धर्म एक ही है, वो है संविधान जी। और हम संविधान से बंधे हुए हैं।
तो इसलिए आप देखे होंगे कि सरकार के तरफ से या प्रधानमंत्री के तरफ से कभी भी किसी भी समय में राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, 370, ये जितने सवाल आपने उठाए हैं वो कभी उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया, किसी चुनाव में नहीं किया है। हाँ, अब अलग अलग मान लेते हैं संगठन है, अलग अलग पार्टियां हैं, विश्व हिंदू परिषद है, उनका अलग क्या कहते हैं कि एक एजेंडा रहता है, आरएसएस है, उनका एक अलग रहता है, इवन पॉलिटिकल पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी का अपना अलग हमारा संविधान है, कांग्रेस का अलग है, बीजेपी का अलग है, तो अलग पार्टी का अपना अलग अलग रहता है, तो वो उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार वही करेगी जो संविधान सम्मत है। अभी मुसलमान बहुत इस बात को लेकर आहत हैं कि ट्रिपल तलाक को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए अब कोर्ट के ऊपर में आप आरोप लगाना चाहते हैं तो अलग बात है। अब तो अभी हम देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है जी। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर्स का उन्होंने बेंच बना दिया है कि ये क्या कहते हैं, कितना क्या कहते हैं कि संविधान सम्मत है। तो अब हमने का कोर्ट के ऊपर में तो हम नहीं कह सकते हैं क्यों उन्होंने क्या किया है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो सरकार है, कल प्रधानमंत्री से मिले थे, तो प्रधानमंत्री से मिले थे तो जो मौलाना लोग मिले थे, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम इसमें क्या कहते हैं कि हम इसमें कोई राजनीति ना करना चाहते हैं, ना कोई राजनीति होने देना चाहते हैं। रामविलास जी, एक और बड़ा मुद्दा है और वो है दलितों से संबंधित, जिसका प्रतिनिधित्व, जिस समाज का प्रतिनिधित्व आप शुरू से करते हैं, आपकी पूरी राजनीति उस पर आधारित रही है। कई ऐसे नेता रहे जो दलित राजनीति को आगे लेकर चलते रहे, खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज वो कहीं हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। दलित राजनीति पर यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद उस पर आधिपत्य जमाना चाहती है और अलग अलग तरीके से कोशिशें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि दलित राजनीति आज सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स तक सीमित रह गई है? देखिए, दोनों बात आप ही कह रहे हैं। अभी तो आप दूसरी बात कह रहे थे, अभी आप कह रहे हैं कि भाजपा उस पर आधिपत्य जमाना चाहती है। तो आधिपत्य तो डंडा मार के नहीं जमाएगी, करेगी तो काम से ही करेगी। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि इस बार क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रतिशत 50% रहा हो, 60% रहा हो, जब हम उसमें प्रतिशत में नहीं जाते हैं जी। लेकिन भारी संख्या में क्या कहते हैं कि वोट क्या कहते हैं कि मिला है। और इसलिए वोट मिला है कि जनता जो एक तो जितने भी कद्दावर नेता हैं, कहे जाने वाले हैं, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे जो क्या कहते हैं कि रामदास अठौले हो, उदित राज हो, जितने भी हैं, ये सारे के सारे मान लेते हैं कि आप एनडीए के क्या कहते हैं कि सदस्य के रूप में क्या कहते हैं काम कर रहे हैं जी। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे, उनका जन्मभूमि हो, चाहे जहाँ 26 अलीपुर रोड हो या चैत्य भूमि हो या लंदन में उनका मकान हो, सबको जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है खरीद करके जो है सबको राष्ट्रीय स्मारक, इंटरनेशनल स्मारक क्या कहते हैं बनाया जा रहा है, अम्बेडकर फाउंडेशन बनाया जा रहा है। दलितों को क्या कहते हैं कि हर बैंक को कहा गया है कि एक दलित और एक महिला को जो है आप इंटरप्रेन्योर बनाओ। ये सारा का सारा चीज़ चल रहा है और स्वाभाविक है कि उसका असर जो है दलितों के ऊपर में पड़ रहा है। रोहित वेमुला जैसे मामले या इस तरह के मामले जहां दलित छात्रों के साथ उत्पीड़न की बातें लगातार होती रहीं, जहां आरक्षण की बात आती है वहां पर संघ परिवार के कई लोग कह चुके हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, उसे आर्थिक पहलू से देखा जाना चाहिए। आरक्षण का जहाँ तक मामला है, आरक्षण के मामला में संघ परिवार क्या बोलता है नहीं बोलता, हालांकि उन्होंने इसका कंट्राडिक्ट किया, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना कि हमारे जीते जिंदगी जो आरक्षण खत्म नहीं होगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने इस तरीके से खुल करके क्या कहते हैं कि नहीं बोला है। जिस तरह से दलित राजनीति आज चल रही है और कई मामलों में ये कोशिश की जाती है कि मौजूदा एनडीए सरकार को एंटी दलित प्रस्तुत किया जाए विपक्ष के द्वारा, आपको लगता है कि ये स्थिति नहीं? अभी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं उसने इस बात को साबित कर दिया है, चाहे महाराष्ट्र में हो जी, चाहे महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई मिलने गए। तो एक समय में माना जाता था कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट जो है जी, वो क्या कहते हैं कांग्रेस का है। आज ये तीनों वोट उनसे हट चुका है और आज क्या कहते हैं कि इवन जो मुसलमान है वो चौराहे पर खड़ा है, उनको भी लग रहा है, उनको भी कुछ दिन के बाद आभास होगा कि रूल ऑफ लॉ में जो है हमको जो है जीने की क्या गारंटी, मतलब सम्मानपूर्वक जीने की गारंटी है, तो क्यों कांग्रेस और किसी को पकड़ेगा? तो यदि उसको रहे, देखिए कॉमनल राइट्स आप देखेंगे तो कॉमनल राइट्स आप देखिए कांग्रेस के समय में क्या कहते हैं कॉमनल राइट्स कितने होते थे। और हम लोग थे, मधु रणबंधे जी वगैरह थे, एक बार तो जा करके जो है
वहीं कहीं उत्तर प्रदेश में जो है बचते जान पर खतरा आ गया था। तो जब कानून का राज चलता है तो सबको भय होता है। एक आखिरी सवाल, बिहार को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या आपको कुछ लगता है कि हमने तो शुरू में कहा था, जब चुनाव हुआ था तो आपके भी आए थे जी, उसमें भी हमने कहा था कि 2.5 साल से ज़्यादा सरकार चलने वाली नहीं है। तो कब गिर रही है सरकार नीतीश कुमार जी की? अभी नीतीश जी से पूछिए कि लालू जी के साथ रहना चाहते हैं कि नया चुनाव चाहते हैं कि एनडीए में आना चाहते हैं। आप क्या प्रस्ताव देना चाहेंगे? एक जमाने में आप लोग साथ मिलकर काम किया करते थे। हम तो जानना चाहते हैं कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज नहीं हो सकता है कि आप नीतीश जी के लालू जी के साथ भी रहेंगे और सुशासन की बात भी करेंगे, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। अगर वो आ जाएं आपके पास तो आप लोग स्वागत पहले बतला में तो कहेंगे, जब कहेंगे तब ना सोचेंगे। और क्या मशवरा होगा उनको? कुछ नहीं, हमारा तो इतना ही मशवरा है कि जवान खोलें जी। ये लालू जी के खिलाफ में इतने चार्जेज लग रहे हैं, साहिबुद्दीन का चार्जेज है, घोटाला का चार्जेज है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ये कहते हैं कि आ गया चारा घोटाला के ऊपर में, तो कम से कम जुबान तो खोलें। तो न्यूज़ नेशन के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे आप? क्या न्यूज़ नेशन के जरिए नीतीश कुमार जी के सामने बस इतना ही कहना चाहते हैं कि नीतीश जी अब जो है मौनी बाबा का जमाना गया जी, अब जो खुल करके बोलो, बतलाओ। क्या कहते हैं कि आपको साथ में रहना है, तो हम कहाँ कहते हैं कि आपका अधिकार है जी। लालू जी के साथ में रहना चाहते हो तो लालू जी के साथ में रहो, महागठबंधन जो आपका चल ही रहा है, लेकिन फिर जो है करप्शन के खिलाफ में मत बोलो। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए रामविलास जी, और बहुत शुभकामनाएं। जो बेहतरीन काम आपका महकमा कर रहा है, बहुत धन्यवाद।